92.7 बिग एफएम पर दिल्ली के दिल से जुड़ी हर बात दिल्ली मेरी जान। नन्हे नन्हे कदमों ने जहाँ था माटी को छुआ, छोटी छोटी उंगलियों में जहाँ आसमां बड़ा हुआ, जिसकी पनाहों में बेफिक्र सोई रातें समेटे सपनों में मुस्कान, हाँ जिसके गम से है मेरी पहचान, क्यों ना भरे वो भी खुल के उड़ा। मेरी दिल्ली मेरी शान, दिल्ली मेरी जान। अनहोनी को होनी और होनी को अनहोनी करने वाले जब हम गाने सुनते हैं तो मजा आता है, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन असल जिंदगी में खुदा ना खास्ता अगर कोई अनहोनी हो जाए तो फिर जीवन भर पछताना पड़ता है। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, प्रणाम, आदाब। दीपक बात कर रहा हूं जी 92.7 बिग एफएम पर। आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान। और आज दिल्ली मेरी जान में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कितनी सुरक्षित हैं हमारी दिल्ली की सड़कें और कितने सुरक्षित हैं हम और आप जब हम निकलते हैं दिल्ली की सड़कों पर। दिल्ली से पहले मैं आपको पूरे विश्व का एक डेटा देना चाहता हूं। हर साल करीब 12 लाख लोग अपनी जान गंवाते हैं रोड एक्सीडेंट्स में। अब मैं आपको भारत का एक डेटा देता हूं। सन 2013 में पूरे भारत में करीब 1,37,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई रोड एक्सीडेंट में। और अगर दिल्ली की बात करें तो हर साल करीब 1700-1800 लोग अपनी जान गंवा देते हैं रोड एक्सीडेंट्स में। यानी कि करीब 5 लोग हर रोज दिल्ली शहर में रोड एक्सीडेंट्स की वजह से अपनी जान गंवाते हैं। और इन सड़क हादसों की वजहें तो आप जानते ही हैं, बहुत सी हैं। नेग्लिजेंस उनमें से एक है, ड्रंकन ड्राइविंग उनमें से दूसरी है। और ऐसे ही एक शख्स रवि, जिन्होंने शराब पीकर बाइक चलाई, क्या हुआ उनके साथ, आइए सुनते हैं उनकी कहानी। मेरा नाम रवि है। ये करीब 4 साल पहले की रात की बात है जब इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया। मैं अपने दोस्त के साथ था और फिर हमने करीब 4-5 ड्रिंक लगाया होगा। तो मैं बाइक पे था, मैं चला रहा था गाड़ी और हमने हेलमेट या जूते तक नहीं पहने थे, हम बस चप्पल में निकल गए। मैं बस फ्लाईओवर के राइट लेन पे जा रहा था, मेरे लेफ्ट साइड से गाड़ी जल्दी से निकल गई। क्योंकि मैं भी पिया हुआ था तो मैं थोड़ा हिल गया और बाइक बिल्कुल डिवाइडर पे लग गई और मेरा सर वहाँ पे लग गया। उसके बाद तो मेरे को कुछ याद नहीं है, मगर फिर पता चला कि ब्रेन में ब्लड क्लॉट्स हो गए हैं और इसकी वजह से मैं करीब 15-20 दिनों तक इंड्यूस कोमा में था। तो ये होने के बाद मेरे को तब पता चला कि जब दुर्घटना घटती है तो एक मोमेंट का भी हमें टाइम नहीं मिलता। तो रवि, क्या सबक मिला आपको इस हादसे के बाद? पहली बात तो ये है कि कई लोगों को लगता है, मुझे भी लगता था कि 1 या 2 ड्रिंक के बाद हम ज्यादा इनफैक्ट कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है क्योंकि हम परसीव नहीं कर सकते हमारे दिमाग में उस टाइम क्या चल रहा है। और सेकंड सबक मुझे यही मिली है कि हेलमेट जरूर पहनना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने हेलमेट पहना होता तो मैं बिल्कुल वहां से उठ के हेलमेट उतार के शायद कोई ऑटो ले लेता और घर पहुंच जाता और शायद कोमा में नहीं रहता। छोटी सी इंजरी हो सकती थी बस। तो रवि ने तो सबक ले लिया कि कभी भी शराब पीकर ना बाइक चलाएंगे ना गाड़ी चलाएंगे। लेकिन और किस किस तरह की लापरवाहियां करते हैं हम लोग जब ड्राइव करते हैं या सड़क पर निकलते हैं, ये हम जानेंगे स्पेशल कमिश्नर ऑफ ट्रैफिक पुलिस डॉक्टर मुक्तेश चंद्र से अब से कुछ ही देर में। लेकिन अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर तो प्लीज हमें कॉल लगाएं। 39927927 यानी कि 39927927 हमारा नंबर है। आपकी कॉल्स का हमें बेसब्री से इंतजार है। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम दीपक है। आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान 92.7 बिग एफएम पर। मोहम्मद रफी साहब की आवाज में प्रोफेसर फिल्म का एक गाना सुना आपने 92.7 बिग एफएम पर। और जब हम कॉलेज में हुआ करते थे तो प्रोफेसर लोग समझाया करते थे, स्कूल में टीचर ने समझाया, घर पे माँ बाप ने समझाया, लेकिन हमें समझ में नहीं आया और हमने लापरवाही बरती जब हम निकले सड़क पर या तो गाड़ी चलाने के लिए और या पैदल चलने के लिए भी। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें। दीपक बात कर रहा हूं, 92.7 बिग एफएम सुन रहे हैं। दिल्ली मेरी जान में आज हम बात कर रहे हैं हमारी सड़कें कितनी सुरक्षित हैं या हम कितने सुरक्षित हैं जब हम निकलते हैं दिल्ली की सड़कों पर। अच्छा, कुछ लापरवाहियां हम खुद भी करते हैं और बनते हैं इन सड़क हादसों का शिकार। किस तरह की लापरवाहियां होती हैं वो आइए जानते हैं स्पेशल कमिश्नर ऑफ ट्रैफिक पुलिस दिल्ली डॉक्टर मुक्तेश चंद्र जी से। 40% लोग जो सड़क दुर्घटनाओं में मरते हैं वो संख्या पैदल यात्रियों की होती है। बीच सड़क से सड़क पार करने की कोशिश करते हैं, फुटओवर ब्रिज और सबवे का इस्तेमाल नहीं करते। 30% से ऊपर संख्या उन लोगों की है जो दुपहिया वाहन चालक हैं जिनकी सड़क दुर्घटनाओं में मौत होती है। अगर वो अच्छी क्वालिटी का हेलमेट हो, उसके स्ट्रैप को ठीक से बांधें, ट्रिपल राइडिंग ना करें, जिग-जैग ना चलाएं,
इसके अलावा ये भी देखा गया है कि बहुत सारे वाहन चालक सीट बेल्ट का प्रयोग ना करना भी कई दुर्घटनाओं का कारण बनता है। डॉक्टर मुक्तेश, हमने दिल्ली वालों की एक आदत और भी तो देखी है ना कि एक बार चालान हो जाता है, आप लोग उसे प्रोसिक्यूट भी करते हैं, लेकिन फिर से वही गलती दोहराते हैं वो। तो क्या ऐसे में और सख्त कानून नहीं होना चाहिए हमारे देश में? मौजूदा कानून को और ज्यादा सख्त करने की जरूरत है, क्योंकि ये देखा गया है कि बार बार नियमों का, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने के बावजूद भी बहुत सारे लोग सबक नहीं लेते हैं। तो ऐसे में जब कोई व्यक्ति अपनी सुरक्षा के प्रति खुद इतना लापरवाह है, तो ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए कानून ही एकमात्र जरिया रहता है, और ऐसे में सख्त कानून की जरूरत है। डॉक्टर मुक्तेश, सख्त कानून के अलावा क्या लगता है आपको और किन चीजों की जरूरत है? देखिए, सबसे ज्यादा जरूरत है कि सड़क सुरक्षा के प्रचार की। तो हमारी रोड सेफ्टी सेल है, उसके माध्यम से हम स्कूलों से जुड़े हुए हैं, हम कॉलेजेस से जुड़े हुए हैं, हम बहुत सारे अभियान चलाते हैं। ये भावना एक सेल्फ डिसिप्लिन, आत्म संयम, आत्म अनुशासन के बल पे ही लाई जा सकती है। इसको कानून या डंडे के जोर पे पूरी तरह से इसको लागू नहीं कर सकते। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुक्तेश हमसे बात करने के लिए। और क्या वो जहनियत है जिसकी वजह से हम लोग जब सड़क पर जाते हैं तो इस तरह की गलतियां करते हैं? ये जानने की कोशिश करेंगे रोड सेफ्टी एक्सपर्ट डॉक्टर नीलिमा चक्रवर्ती से, जो अब से कुछ ही देर के अंदर हमारे साथ होंगी। आप कहीं जाए नहीं, कुछ कहना चाहते हैं इस मामले पर तो हमें कॉल लगाएं। 39927927 हमारा नंबर है। आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान मेरे, यानी दीपक के साथ सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। गुड मॉर्निंग। गैम्बलर फिल्म का था ये गाना, सुना है आपको 92.7 बिग एफएम पर। और जितना बुरा है गैम्बल करना, यानी कि जुआ खेलना, उतना ही बुरा है ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करना, क्योंकि यहाँ मामला आपकी और मेरी जिंदगी का है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें। दीपक बात कर रहा हूँ। आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान 92.7 बिग एफएम पर। और आज यहाँ बात हो रही है रोड सेफ्टी की। तो कुछ देर पहले स्पेशल कमिश्नर ट्रैफिक पुलिस डॉक्टर मुक्तेश चंद्र ने बताया कि किस किस तरह की लापरवाहियों की वजह से सड़क पर दुर्घटनाएं होती हैं। लेकिन ये मेंटेलिटी, ये ज़हनियत क्यों है हमारी, यही आइए जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर नीलिमा चक्रवर्ती सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट में ये सीनियर प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं। आजकल हार्ड एंड फास्ट लाइफ में हर इंसान को अपने लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है। ये सारे केसेस अगर आप देखेंगे, इसके अंदर बैकग्राउंड फैक्टर क्या है, तब आप उसके फैमिली का कोई जुड़ा हुआ कॉज पाएंगे, स्ट्रेस फैक्टर पाएंगे, एंजाइटी पाएंगे, जो वो दिन प्रतिदिन रोड में फेस कर रहा है। तो उसका अपरेंट कॉज क्या है? सड़क का नियमों का उल्लंघन। तो ऐसे में क्या सलाह देंगी आप दिल्ली वालों को डॉक्टर नीलिमा? पहले ये सोचना चाहिए वो रोड रूल्स ब्रेक कर रहा है, अल्टीमेटली उसको ही प्रॉब्लम होता है, टेंशन, स्ट्रेस और अल्टीमेटली जो है पेनाल्टीज एंड डेथ। तो जब इंसान को ये पता चलेगा कि वो गलती जो है वो उसी को आ रही है वापस, तो वो कभी गलती नहीं करेगा। लेकिन हमारे प्रोसेस में कहीं पर कमियां हैं, इसलिए हम सोचते हैं कि छोटी छोटी कमियां हम करके बच जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली लॉ ऑफ नेचर जो है वो हमें ही वापस कर देता है जो हमारे गलतियां हैं। तो ये सोचते हुए हर इंसान को पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए रोड में, और जैसे रूल्स हैं उसको फॉलो करना चाहिए। बी अ गुड सिटीजन। डॉक्टर नीलिमा, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर या कानूनी तौर पर क्या किया जाना चाहिए ताकि इस तरह की सड़क दुर्घटनाओं से बचा जा सके? आप देखिए, दवाइयों का कॉम्बिनेशन एक बीमारी को दूर करने के लिए दिया जाता है, ठीक उसी तरह से इसमें भी कॉम्बिनेशन ऑफ एनफोर्समेंट स्ट्रक्चर, उसमें एक मुस्तैदी चाहिए। नंबर 2, रोड रूल अवेयरनेस। 70% ड्राइवर्स आर अनअवेयर ऑफ द रोड रूल, इवन कमर्शियल ड्राइवर्स। फिर उनकी स्क्रीनिंग, क्योंकि विजुअल स्क्रीनिंग में कमर्शियल ड्राइवर्स जो है 20% फेल पाए गए हैं, फोरिया और उनके नाइट विजन का प्रॉब्लम है, ग्लेयर प्रॉब्लम्स है। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नीलिमा। तो हमने जान लिया डॉक्टर नीलिमा से कि क्या जहनियत होती है जिसकी वजह से हम गलतियां करते हैं सड़क पर, और कानूनी तौर पर या एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर किस किस तरह के उपाय किए जाने चाहिए ताकि इस तरह की सड़क दुर्घटनाओं से हम बच सकें। आप क्या कहना चाहते हैं, प्लीज हमें कॉल लगा के बताएं। 39927927 हमारा नंबर है। आप हैं दिल्ली मेरी जान में मेरे, यानी दीपक के साथ सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। गुड मॉर्निंग। सनम तेरी कसम फिल्म का था ये गाना, सुना है आपको 92.7 बिग एफएम पर। गुड मॉर्निंग मेरी जान, दीपक है मेरा नाम और ये है दिल्ली मेरी जान, जहां आज बात हो रही है सड़क पर आपकी और मेरी सुरक्षा की, सड़क दुर्घटनाओं की। और मेरी दिल्ली भी बहुत कुछ कहना चाहती है इस मुद्दे पर, आइए सुनते हैं। गुड मॉर्निंग दीपक, मैं डॉक्टर वरुण बोल रहा हूँ। हम सड़क पे चलते हुए लोग एक्चुअली बहुत ज्यादा मोबाइल फोन्स बहुत ज्यादा यूज करते हैं, और मैं खुद देखता हूँ हर तीसरी गाड़ी में कोई ना कोई मोबाइल फोन यूज कर रहा होता है। तो लोगों को मुझे लगता है समय रहते समझ जाना चाहिए कि इससे पहले कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो तो वो उस चीज को समझकर लोगों को भी परेशानी ना हो और खुद भी परेशान ना हो, क्योंकि ये बहुत बहुत ज्यादा वर्स्ट रिजल्ट दे सकता है। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम निखिल निगम है। मैं बोलना चाहता हूँ कि जो हम लोग ये वॉयलेशन है इसको अटेम्प्ट टू मर्डर या अटेम्प्ट टू सुसाइड क्यों नहीं कॉज करते, क्योंकि ड्रंक एंड ड्राइविंग जो है वो खाली ट्रैफिक वॉयलेशन नहीं है, ये एक बंदा इंटेंशनली कर रहा है और उसको पता है कि इससे मेरी जान और दूसरे की भी जान को खतरा है।
तो मेरे ख्याल से सोच बदलने की जरूरत है। बिल्कुल सही कहा तुमने निखिल, सोच बदलने की जरूरत है हम सभी हिंदुस्तानियों को, और ये जानना होगा कि जितनी कीमती हम अपनी जान को समझते हैं उतनी कीमती दूसरे की जान भी है। तो इसी सोच के साथ आइए जारी रखते हैं 92.7 बिग एफएम पर उन गानों का सिलसिला जो हिट थे हिट रहेंगे। अगर हाँ ट्रैफिक में कहीं फंसे हैं दिल्ली की सड़कों पर तो मुझे कॉल लगा के बताएं, 39927927 मेरा नंबर है। वापस जब मैं लौट के आऊंगा तो बात होगी स्टॉक मार्केट की।